ये है कक्षा 10 का मैथ्स का पेपर। इसमें जो क्वेश्चन है ये शुरू के जो क्वेश्चन होते हैं ये एमसीक्यूज होते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है इसमें से राइट ऑप्शन चूज करना है। निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या आपको छांटनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दशमलव वाली तो हमेशा परिमेय होती है। √4 है तो √4 जो है इसका वर्गमूल निकल जाता है, कितना आता है 2, तो ये भी नहीं है। और अपरिमेय संख्या यहाँ पर क्या है, और ये 22/7 है। ये सिर्फ 22/7 एक परिमेय संख्या यहाँ पर मान के चले हैं, ये पाई नहीं है, ठीक है। पाई होता तो वो अपरिमेय संख्या होती है, तो सिर्फ 22/7 एक ऐसी ही वैल्यू है। और यहाँ पर √3 क्या है, परिमेय संख्या है। अगर उसमें 2 जुड़ गया है तो वो टोटल संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। तो ये राइट ऑप्शन है। उसके बाद है sin a बराबर 3/4, तो tan a का मान होगा। इसमें क्या मान होगा, तो अब मैंने आपको बताया था कि जो है आपको एक फार्मूला याद रखना है, लाल कक्का, ठीक है। और फिर यहाँ सोने को तोलो लाल कक्का। तो साइन का मतलब लंब बटे कर्ण, कॉस का मतलब आधार बटे कर्ण, टेन का मतलब लंब बटे आधार। तो साइन ए का मान 3/4 है, तो इसका मतलब लंब और कर्ण का मान हमें दे रखा है। तो जब आप एक समकोण त्रिभुज यहाँ बनाएंगे तो लंब क्या है आपका 3 और कर्ण क्या दे रखा है 4। तो आपको आधार की ज़रूरत है कि आधार निकालना है आपको। तो यहाँ पे क्या होता है, कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग कितना हो जाएगा, इसका ये 4 है, 4 चौको 16 डायरेक्ट लिख लूँगी मैं भी। ये लंब है 3 तिहाई 9 और आधार का वर्ग। तो यहाँ पे से 16 में से 9 घट जाएगा, कितना आएगा 9 7 16 होता है। हाँ, तो 9 उधर चले जाएगा तो 7 हो जाएगा, a का वर्ग। तो अब इसमें क्या करेंगे, सिर्फ a का मान चाहिए तो √7 आ जाएगा। तो यहाँ पे √7 आ गया, a का मान कितना आ गया √7। tan a का मान क्या होता है यहाँ पे लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना है 3/√7, तो ये आ गया ऑप्शन, ठीक है। अब है x की घात 2 - 3 के शून्यकों का योगफल होगा। योगफल माने अब यहाँ पे योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, ठीक है। b की वैल्यू और यहाँ a की वैल्यू, यानी b माने होता है x का गुणांक द्विघाती समीकरण में, और यहाँ पे होता है x² का गुणांक, ठीक है। अब x² का गुणांक तो यहाँ 1 है आगे से, वो तो ठीक ही है, लेकिन x का पद ही नहीं दे रखा है। जब उसका पद नहीं दे रखा है तो 0/1 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0। ये है 6 - 4 की x अक्ष से दूरी। अब यहाँ पे ये x का निर्देशांक है, ये y का है। x अक्ष से दूरी पूछी है तो उसके अपोजिट वाले को लिख दीजिए -4, यानी y का निर्देशांक आ जाएगा। फिर है समांतर श्रेणी का अगला पद क्या होगा। ये कितना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, पाँचवा मतलब। तो पाँचवा का मतलब अगला पद क्या है, पाँचवा है, तो a + 4d हो जाएगा वो। तो a कितना है, प्रथम पद 3, 4d कितना होता है, 9 में से 3 घटाइए 6, 6 चौको 24 और 3 27। किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, जो माइनस में होगी वो नहीं हो सकती। tan 60 का मान क्या है, तो tan 60 का मान आपको वैसे याद होना चाहिए, √3 होना होगा, ठीक है। कोई भी ऑप्शन हो उसमें √3 आ जाएगा। sin थीटा का न्यूनतम मान क्या है, तो sin थीटा का न्यूनतम मान कितना है 0। तो इस तरीके से आपको ये हल करना है।